अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.5 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 से 40 तक सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमारा टॉपिक चल रहा है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का, और उसके साथ में दरअसल हम इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को एवेल्यूएट करना सीख रहे हैं सब्सटीट्यूशन मेथड की मदद से। तो सबसे पहले एक मरतबा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं सब्सटीट्यूशन रूल क्या है। बेसिकली देखें, जैसे डेरिवेटिव में आपने चेन रूल सीखा था ना, फंक्शन कंपोजिशन के केस में कैसे फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं, ऑलमोस्ट वही चीज़ है सब्सटीट्यूशन रूल भी। सब्सटीट्यूशन रूल तब अप्लाई करते हैं जब आपके पास फंक्शन किसी फंक्शन पे डिपेंड कर रहा हो। मसलन आप देख सकते हैं एफ जी पे डिपेंड कर रहा है, किसी वेरिएबल पे नहीं डिपेंड कर रहा, राइट। तो फिर इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए एफ को जी का डेरिवेटिव साथ मौजूद होना लाजमी है, राइट। तो ये 3 स्टेप्स नीचे दिए गए हैं जिसकी मदद से आप इस तरह के फंक्शंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने सब्सटीट्यूट करना है जो इनर फंक्शन होगा, किसी वेरिएबल के को ले लें अपनी आसानी के लिए, यू कह दें उसको, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो सारा इंटेग्रल है वो एक्स की बजाय यू में शिफ्ट हो जाएगा। डी एक्स को भी आप डी यू लिख सकते हैं, सिंपली इसी का डेरिवेटिव लीजिए यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा आपके पास, ठीक है। जी प्राइम एक्स डी एक्स, इसकी जगह पर डी यू आ जाएगा, ये देख सकते हैं, इस सब की जगह डी यू आ जाएगा। तो आपका इंटेग्रल बेसिकली ट्रांसफॉर्म होकर कुछ ये बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। अब आपका एफ यू पे डिपेंड कर रहा है। अब आप इसको देख सकते हैं, जो भी रूल अप्लाई हो रहा हो, पावर रूल है या कोई भी और रूल जो भी है, उसकी मदद से आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। और आखिर में सब काम करने के बाद आपको फिर से यू की जगह पे जी ऑफ एक्स लगाना है, क्योंकि ये तो हमने अपनी आसानी के लिए किया था ना, आपको अल्टीमेटली आंसर एक्स में चाहिए। तो ये 2 या 3 स्टेप्स कह रहे हैं, इनकी मदद से हम अपने इंटेग्रल्स को एवेल्यूएट करेंगे। ओके, सो अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आना हुआ है तो मेरा नाम है अम्मार मुजाहिद, मैं मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर हूँ। कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल मैथमेटिक्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियोस पसंद आ रही हों तो लाइक भी कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आप 1-on-1 सेशन बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए लिंक से रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से। तो इन क्वेश्चन में मेन जो आपका काम है ना, वो ये डिसाइड करना है कि हमने कैसे चूज करना है, सब्सटीट्यूट किसको करना है। तो इसका तरीकाकार ये होगा, आपने ऐसा फंक्शन सब्सटीट्यूट करना है अपने फंक्शंस में इंटीग्रेंड में से जिसका डेरिवेटिव लेने से आपके पास कुछ जो भी फंक्शन आए रिजल्ट में वो साथ में पड़ा हो। मसलन इस केस में अगर मैं सब्सटीट्यूट करता हूं x पावर 3/2 + 1 को, u इज इक्वल टू लेट्स से x पावर 3/2 + 1, इसका डेरिवेटिव लेने पे मुझे मिलेगा x पावर 1/2, ये कम करेंगे ना, वो साथ में पड़ा हुआ है। तो यस, इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे। तो लीजिए जी, डिफरेंशिएट कीजिए u को विद रिस्पेक्ट टू x, 3/2 स्टार्ट में आ जाएगा, पावर से कम करेंगे तो ये 1/2 बनेगा, प्लस 1 का डेरिवेटिव हम जानते हैं दिस इज 0। मजीद हम इसको लिख सकते हैं डी यू इज इक्वल टू 3/2 x पावर 1/2 dx। मजीद आप इसमें ये चेंजिंग कर सकते हैं, चूंकि ठीक है ना, आपके पास dx भी है, x की पावर 1/2 भी है, तो 3/2 को मैं लेफ्ट पे ले जाता हूँ, ये आपके पास बन जाएगा 2/3 du इज इक्वल टू x पावर 1/2 dx। अब हम अपने इस गिवन इंटेग्रल को u में शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे? x पावर 1/2 को मैं बाद में लिखूंगा, पहले मैं लिखता हूँ साइन x पावर 3/2 + 1 एंड देन x पावर 1/2 विद dx। तो इट कैन बी रिटन एज साइन u, और इस x पावर 1/2 dx की जगह पर आ जाएगा 2/3 du। अब ये सिंपल इंटेग्रल है, इसको हम एवेल्यूएट कर सकते हैं। 2/3 को बाहर ले आए एंड देन इंटेग्रल बनेगा साइन u का विद रिस्पेक्ट टू u, और साइन का इंटेग्रल एंटी डेरिवेटिव होता है माइनस कोस। तो आंसर आपके पास बन जाएगा 2/3 माइनस कोस u प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लाजमी ऐड करना है। अब दोबारा से u को जो हमने सब्सटीट्यूट किया था वो दोबारा इसमें पुट करें, तो ये आपके पास बन जाएगा -2/3 कोस, और उसके एंगल में आ जाएगा x पावर 3/2 + 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये काम हमारा आसान कर देता है। लीजिए, दिस इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाए।
क्वेश्चन नंबर 30 में हमारे पास कोसेक और कोट मौजूद हैं। इनके एंगल्स में अगर आप देखें तो ये v माइनस पाई ओवर 2 जो कि एक फंक्शन कंसिडर किया जा सकता है v का। तो इसमें भी आप डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास कोसेक और कोट का जो एंगल है वो कोई वेरिएबल ना हो जाए। उसके लिए फिर से हम सब्सटीट्यूट करेंगे। लेट v माइनस पाई ओवर 2 इज इक्वल टू, हम चलें इस मतलब x का नाम दे देते हैं। अब v माइनस पाई ओवर 2 है तो कैन आई राइट इट लाइक v ओवर 2 माइनस पाई ओवर 2 लिखा जा सकता है ना, अलग अलग डिवाइड किया है, इज इक्वल टू x। डेरिवेटिव लेंगे, यानी किसका डेरिवेटिव हम लेंगे, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, विद रिस्पेक्ट टू v। तो ये देखें v ओवर 2 है, थोड़ा मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि डेरिवेटिव हम सीख चुके हैं पहले, इसकी प्रैक्टिस भी बहुत कर चुके हैं। तो v ओवर 2 का डेरिवेटिव आएगा 1 ओवर 2, v का 1 होता है ना, और ये जो माइनस पाई बाय 2 है ये सिफर हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, राइट। यानी इसका डेरिवेटिव हमारे पास बना 1 ओवर 2 एंड दैट्स इट, सिंपल। मज़ीद हम इसमें क्या कर सकते हैं, dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स dv। अब अगर आपने क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास 2 मौजूद नहीं है dv के साथ, तो इस 2 को भी हम अपनी आसानी के लिए लेफ्ट पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये बन जाएगा हाफ dx इज इक्वल टू dv, करेक्ट, हाफ dx इज इक्वल टू dv। अच्छा जी, अब इसमें मज़ीद अगर आप देखें तो v माइनस पाई बाय 2 ठीक है। अब आप ये वैल्यूज अपने इस इंटीग्रल में लगा सकते हैं, विच इज़ बेसिकली कोसेक x और कोट x बन जाएगा। पहले हम एक मरतबा ओवरऑल लिखेंगे जो कि गिवन था, कोसेक v माइनस पाई बाय 2, v माइनस पाई बाय 2 मल्टीप्लाई कोट v माइनस पाई बाय 2, v माइनस पाई बाय 2 और dv लीजिए जी। तो dv की जगह dx ओवर 2 है, बाकी आपके पास बनेगा कोसेक x कोट x और उसके साथ में हाफ dx 1 ओवर 2 dx। हम जानते हैं कोसेक x और कोट x का एंटी डेरिवेटिव जो होता है दैट इज माइनस कोसेक, माइनस कोसेक। तो 1 ओवर 2 को बाहर लिख सकते हैं हम, उसके बाद मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, उसका एंटी डेरिवेटिव बनेगा माइनस कोसेक x एंड देन वी हैव प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अच्छा, इसमें एक चीज़ शायद जो हम मिस कर रहे हैं, dx ओवर dv, आपके पास ये आएगा हाफ माइनस 0, तो dx बराबर होगा, ओके यस, छोटी सी हमने गड़बड़ की है यहाँ पे। ये देखें, ये आपके पास बन जाएगा dx इज इक्वल टू dv डिवाइडेड बाय 2 था, सॉरी ये मल्टीप्लाई नहीं था, ये 1 ओवर 2 आना था। ओके देखना, ये dv उधर चल जाएगा, तो ये आपके पास बनेगा 1 ओवर 2 dv, और इस 2 को इधर लाएंगे ये 2 dx बनेगा। तो मज़ीद अब इसमें हम इस 1 ओवर 2 की बजाय 2 लिखेंगे, सो 2 dx एंड देन 2 टाइम्स माइनस कोसेक x प्लस c। मज़ीद हमें आंसर अपना फाइनली जो चाहिए वो v में चाहिए, तो इस x की वैल्यू दोबारा से इसमें लगा दें, ये बन जाएगा माइनस 2 कोसेक v माइनस पाई ओवर 2 प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c, दैट्स द आंसर। ठीक है, इस तरीके से इसको आप देख सकते हैं। वेल, क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 में अगर आप देखें तो हमारे पास एंगल के अंदर आ रहा है 2t प्लस 1। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको सब्सटीट्यूट कर भी लेता हूं तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्या ख्याल है। मसलन अगर मैं सिर्फ अपने एंगल को सब्सटीट्यूट करता हूं, थोड़ा रफली करके आप देख भी सकते हैं, तो ये बन जाएगा मिसाल के तौर पर साइन एक्स ओवर कोस एक्स, ठीक है। और उसके बाद मज़ीद अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर है बेसिकली, इसको हम लिख सकते हैं साइन ओवर कोस और 1 ओवर कोस, 1 ओवर कोस। थोड़ा आइडिया लेने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ बस, टेन एक्स और सीकेंड एक्स। ओके, सो इनफैक्ट हम इसको कर सकते हैं इस तरीके से, राइट, क्योंकि अगर आप देखें तो इसका एंटी डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है, दैट इज सीकेंड एक्स। सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है टेन सीकेंड, और वापस आए तो इसका एंटी डेरिवेटिव बनेगा सीकेंड एक्स।
ठीक है। ओके, तो इसका मतलब है यस हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यू कैन स्टार्ट विद x इज इक्वल टू 2t+1। डेरिवेटिव अगर आप लेंगे x का t के इस लिहाज से तो ये आपके पास बनेगा सिर्फ 2, क्योंकि t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, फिर लिख लेते हैं, और 1 का डेरिवेटिव इज 0। मजीद dx आ जाएगा 2 dt के बराबर। 2 को अब आपको इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट हाफ dx इज इक्वल टू dt। नहीं जी, अब आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। साइन 2t+1, फंक्शन आपका है साइन 2t+1 डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर 2t+1 dt कैन बी रिटन एज साइन x डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर x मल्टीप्लाई हाफ dx। अब आप जो मैं पहले बता चुका हूँ ना, साइन ओवर कोस और 1 ओवर कोस सेपरेट करेंगे, ये मैंने वर्किंग की थी थोड़ी सी, तो आप डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हैं। साइन ओवर कोस स्क्वायर हो सकता है tan x मल्टीप्लाई सीकेंट x, राइट। और ये जो हाफ है इसको हम लिख लेते हैं शुरू में, कांस्टेंट है ना, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो देन dx, राइट। तो अब इसका एंटी डेरिवेटिव हम जानते हैं, दैट इज सीकेंट x। तो दिस इज द आंसर, हाफ सीकेंट x। 1 ओवर कोस भी लिख सकते हैं, बट फाइन, ये भी ठीक है, सीकेंट x भी लिखा जा सकता है। मजीद इसमें x की जगह पर दोबारा से 2t+1 लगा दें, तो दिस इज द फाइनल आंसर, हाफ सीकेंट 2t+1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, दैट्स इट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा, इसको करने के और भी तरीके हो सकते हैं। मसलन अगर आप कोस 2t+1 को भी सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, इस कोस को भी, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है जो कि पहले ही पढ़ा हुआ है, तो उस तरीके से भी आप इसको लेके चल सकते हैं। मैं बताया एक से ज़्यादा तरीके हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32। अब इसमें देखें हमारे पास न्यूमरेटर में है सीकेंट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट है सीकेंट का, तो साथ में है 10। अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं सीकेंट को लेट से लेकर चलता हूँ तो इसका डेरिवेटिव बनेगा सीकेंट मल्टीप्लाई टेंजेंट, तो कैंसिल आउट होने के बाद यस कर सकते हैं। आप चाहें तो रफली थोड़ा सा एक गेस लगा भी सकते हैं, बट यस इस केस में हम सीकेंट को लेके जा सकते हैं। u इज इक्वल टू सीकेंट z। लेट्स सी कैसे, सीकेंट z। अब इसका डेरिवेटिव चाहिए, du ओवर dz, सीकेंट का डेरिवेटिव पहले भी बता चुका हूँ, सीकेंट मल्टीप्लाई टेंजेंट, सीकेंट मल्टीप्लाई टेंजेंट z, साथ में यस ठीक है, इतना ही है। और उसके बाद फिर du बराबर किसके आ जाएगा, सीकेंट z टेंजेंट z, और उसके साथ में हमारे पास है dz। यस, मतलब ये हुआ कि आपका जो पूरा न्यूमरेटर है ना उसकी जगह हम du लिख सकते हैं, क्या ख्याल है। और डिनोमिनेटर में जो सीकेंट z है उसकी जगह पर हम u लिख सकते हैं। यस, यानी इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट z टेंजेंट z डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट सीकेंट z dz। तो इसके न्यूमरेटर में हम सिर्फ du लिखेंगे सब की जगह, और डिनोमिनेटर में सीकेंट की जगह u आ जाएगा, यानी स्क्वायर रूट u आप कह सकते हैं, राइट। अब स्क्वायर रूट u को हम अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें और इसको न्यूमरेटर में लिखें तो ये बनेगा u रेज टू द पावर ऑफ -12। और अब आप इस पे इंटीग्रेशन का रूल लगा सकते हैं, पावर में एक ऐड करें -1/2 +1 और इसी से डिवाइड भी कर दें -1/2 +1, और साथ में इंटीग्रेशन का कांस्टेंट ऑफ कोर्स जो हमें करना है, साथ में हाफ और +1 है, माइनस का हाफ +1, ये प्लस का हाफ आ जाएगा डिवाइडेड बाय हाफ प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। मजीद ये जो नीचे वाला 2 है इसको आप ऊपर लेकर जा सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट u, इसको मैं स्क्वायर रूट लिख रहा हूँ, एंड देन इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी। मजीद आप दोबारा से u की वैल्यू लगा सकते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था, u हमने लिया था सीकेंट z की जगह पर, तो दोबारा से सीकेंट z लगा दें। तो लीजिए जी, दिस इज द डेरिवेटिव 2 टाइम्स स्क्वायर रूट सीकेंट z प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल में आसान है,
एंगल में अगर आप देखें तो 1/t माइनस 1 है, इसी को अगर आप सब्सटीट्यूट करते हैं ना तो आपका ये जो 1/t स्क्वायर है ये भी कवर हो जाएगा, क्योंकि 1/t का डेरिवेटिव 1/t स्क्वायर होता है। तो अगेन यू कैन स्टार्ट विद लेट y ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल है जस्ट एक 1/t माइनस 1। थोड़ा अगर हम इसको री राइट करें तो हम लिख सकते हैं t पावर माइनस वन। डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, पावर रूल की मदद से -1 नीचे आ गया, पावर से कम किया -2 एंड देन 0 बनेगा ये, राइट। और यहाँ से अगर आप dy की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो बनेगी -1/t स्क्वायर साथ में dt, राइट, dt आ जाएगा। अब एक काम छोटा सा या साथ ये करते हैं कि ये माइनस को इस तरफ ले आते हैं, राइट, ताकि वहाँ पर क्वेश्चन में माइनस से मल्टीप्लाई वगैरह ना करना पड़े। हम डायरेक्टली अपने 1/t स्क्वायर dt की जगह पर -dy लगा दें। नहीं जी, इट्स टाइम टू सब्सटीट्यूट दीज वैल्यूज। सो क्वेश्चन हमारे पास है, इंटीग्रल है बेसिकली cos 1/t माइनस 1 मल्टीप्लाई 1/t स्क्वायर। 1/t स्क्वायर को बाद में लिख रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता इससे, dt। तो इट विल बी देन इक्वल्स टू cos y, 1/t माइनस 1 की जगह हमने y लिया हुआ है, साथ में -dy। ये माइनस बाहर आ जाएगा। cos की जो एंटी डेरिवेटिव cos का होता है दैट इज साइन प्लस साइन, तो लीजिए जी दिस इज द आंसर, -sin y प्लस v। और आखिर में वही काम जो हम किया करते हैं, दोबारा से y की जगह पर 1/t माइनस 1 आ जाएगा, -sin 1/t माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। लीजिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33। थोड़ा स्पीड को तेज करते हैं ज़रा। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली देखिए, बगैर ही बेशक कर ले, एंगल को आप सब्सटीट्यूट करेंगे। सो क्विकली u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट t प्लस 3। डेरिवेटिव की अगर बात करूं तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t आपके पास बनेगा 1/2, पावर में से करें कम और इसका 0 हो जाएगा। मजीद अगर इसको थोड़ा सा मैं डायरेक्टली लिखूं तो ये लिखा जा सकता है du इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट t। थोड़ी सी वर्किंग करने के बाद ये बनेगा, तो ये dt को भी मैं इस तरफ लिख के आ रहा हूँ। मजीद ये 2 मौजूद नहीं है हमारे पास क्वेश्चन में, 2 को आप लेफ्ट पे ले आए, ये du मतलब 2du इज इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट t dt आ जाएगा। नहीं जी, वैल्यूज लगा दें। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर रूट t प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/स्क्वायर रूट 3, इसको बाद में लिख रहा हूँ, स्क्वायर रूट t सॉरी, dt। तो इट कैन बी रिटन एज cos u और उसके साथ में 2du। 2 को बाहर ले आए, कांस्टेंट है। बाकी cos का डेरिवेटिव हम फिर से जानते हैं, दैट इज बेसिकली साइन, राइट, सिंपली साइन u आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c। बस ये u की जगह उसकी वैल्यू लगाएं तो ये आपके पास बन जाएगा स्क्वायर रूट t प्लस 3 2 टाइम्स साइन स्क्वायर रूट t प्लस 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ऑलराइट, नेक्स्ट 1/थीटा साइन और कोस के साथ है। अब इस क्वेश्चन में देखें, आपके पास अगरचे साइन 1/थीटा का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, सो इसको किया जा सकता है, आई मीन 1/थीटा को सब्स्टिट्यूट करते हुए कर सकते हैं। आपको डबल एंगल में शिफ्ट करना पड़ेगा, थोड़ा रफली बता देता हूँ कैसे करेंगे आप। मिसाल के तौर पर साइन एक्स कोस एक्स आ गया, ठीक है, और साथ में ये 1/थीटा स्क्वायर भी कवर हो जाएगा। फिर आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके ना डबल एंगल में ले जाएंगे और फिर दोबारा से आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगी। तो इसका आसान तरीका ये है, इस केस में आप यूं कीजिए, साइन 1/थीटा को ही सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि उसका डेरिवेटिव साथ कोस मौजूद है। तो इसमें फिर आप करेंगे u इज इक्वल टू साइन 1/थीटा, जिसको हम साइन थीटा की पावर -1 भी लिख सकते हैं। डेरिवेटिव लीजिए, साइन का डेरिवेटिव सीधा सीधा कोस आ जाएगा और एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर रूल की मदद से -1 शुरू में, थीटा की पावर में से एक मजीद कम करें तो इसको हम लिख सकते हैं, इट विल बी देन कोस 1/थीटा मल्टीप्लाई 1/थीटा स्क्वायर।
ये जो 1/θ स्क्वायर है ये एंगल में नहीं है, बाहर है ये, ठीक है। तो मजीद डी यू कैन बी रिटन एज cos 1/θ मल्टीप्लाई 1/θ स्क्वायर अलॉन्ग विद डी थीटा। यस, काम हो चुका है आपका। तो इस सब की जगह पर हम डी यू लगा देंगे। बाकी लिख लेते हैं अपना फंक्शन भी, साइन 1/θ एंड देन cos 1/θ मल्टीप्लाई 1/θ स्क्वायर। मैं 1/θ स्क्वायर को बाद में लिख रहा हूँ, आप जानते हैं, थोड़ा रीअरेंज करके लिखा है। अब 1/θ की जगह पे आ जाएगा u, और cos 1/θ स्क्वायर डी थीटा की जगह पे सिंपली डी यू बन जाएगा। और साइन का डेरिवेटिव, सॉरी एंटी डेरिवेटिव हम जानते हैं, दैट इज माइनस का cos, राइट। साइन का जो हमारा अच्छा, इसमें एक मिनट जरा इसको थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। 1/θ स्क्वायर था, तो एक माइनस हम शायद मिस कर रहे हैं कहीं से। यस, दिस वन, ये जो नेगेटिव था ये भी ऑफ कोर्स साथ में ही रहेगा। तो अल्टीमेटली इसको यहाँ पर लगाने की बजाय मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, राइट। मतलब ये माइनस डी यू हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये आपके पास बन जाएगा। देन देखें, छोटी सी हमने एक और मिस्टेक भी की है, ये साइन यू नहीं है, बेसिकली साइन यू नहीं है, ये आपके पास साइन 1/θ की जगह पर आपने u लगाना है। तो ये आपके पास बनेगा u और फिर माइनस का डी यू, ये देखें माइनस का डी यू, राइट। अब यहाँ पर आप माइनस को बाहर लिखें, u पे पावर रूल लगाएं, पावर रूल लगाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा u² प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c, राइट। अब आप u की जगह दोबारा उसकी वैल्यू लगा दें, विच इज साइन 1/θ। तो -1/2 को मैं अलग लिख रहा हूँ, u की जगह पर आ जाएगा साइन 1/θ, क्योंकि स्केयर था तो ये साइन स्केयर 1/θ आ गया, राइट, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 36। अब इसमें आपके पास है cos एंगल में स्क्वायर रूट थीटा, cos है या कुछ और है, cos ही है, ठीक है, आपके पास cos ही है बिल्कुल। और उसके बाद आपके पास है साइन स्क्वायर। अब देखें, अगर मैं साइन को मिसाल के तौर पर मैं साइन को अगर लेके चलता हूँ, इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ मैं देखने के लिए, जस्ट एक u इक्वल टू लेट से साइन स्क्वायर रूट थीटा, ठीक है। उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेंगे, वो आपके पास बन जाएगा cos, और उसी के साथ 1/u² बन जाएगा, मेरे ख्याल में ठीक है। देखते हैं इसको ज़रा। तो लेट u इज इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट थीटा, डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास बनेगा cos स्क्वायर रूट थीटा, और एंगल का डेरिवेटिव भी ऑफ कोर्स डायरेक्टली लिख दूं, एंगल का डेरिवेटिव स्क्वायर रूट थीटा का पावर रूल की मदद से करने के बाद ये आपका डेरिवेटिव बनेगा 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट थीटा। 2 को इधर ले आए और अपने डी थीटा को इस तरफ ले आए, तो ये बन जाएगा 2 du इज इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट थीटा cos स्क्वायर रूट थीटा अलॉन्ग विद डी थीटा। ओके, सो मेरे ख्याल में ठीक जा रहे हैं बिल्कुल। तो cos स्क्वायर रूट थीटा और डी थीटा की जगह पर आपके पास, सॉरी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट थीटा की जगह पे आपके पास 2 du आ जाएगा, और नीचे ये जो साइन स्क्वायर है इसकी जगह पर u स्क्वायर आ जाएगा सिंपली। सो एक्चुअल इंटीग्रल आपके पास है जी cos स्क्वायर रूट थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट थीटा साइन स्क्वायर रूट थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा। अब मल्टीप्लाई होनी खैर क्या जाता है डी थीटा साथ में, राइट। ओके, एनीवेज, तो इसको हम डायरेक्टली अगर लिखूं तो ये बनेगा डी यू डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर, ठीक है ना। साइन की जगह पर u आ गया और बाकी सब की जगह पर डी यू आ जाएगा। ओके, सो अब यू स्क्वायर को आप न्यूमरेटर में ले जाएं, ये आपके पास बन जाएगा u पावर -2। अब इस पर इंटीग्रेशन का पावर रूल लगा लें, पावर में एक ऐड करें, उसी से डिवाइड करें, -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट साथ में लगाना नहीं भूलना आपने। तो फाइनली ये आपके पास आ जाएगा जी u पावर -1। अगेन आई थिंक हम फिर से कुछ मिस कर रहे हैं, एंड दैट इज 2 du। ये चीज़ें नहीं भूलनी है आपने, 2 मिस कर रहे हैं साथ से, 2 को मैं बाहर लिख लेता हूँ, साथ में ही आएगा। मज़ीद इसको अब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 2u पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस c, यानी इट कैन बी रिटन एज -2/u सिंपली प्लस c।
अब u की जगह पर हमने क्या लिया हुआ है, साइन स्क्वायर रूट थीटा, वापस से लगा दें, -2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर रूट थीटा प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट, दैट्स इट। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 37, x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स। सीधा सीधा मेरे ख्याल में बिल्कुल सिंपल है, डिनोमिनेटर वाला जो स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स नहीं, ये गड़बड़ कर रहा है, इसकी जगह पर आप कुछ सब्सटीट्यूट कर लें, स्क्वायर रूट की जगह पर नहीं, सिर्फ 1 प्लस एक्स की जगह पर u इक्वल टू 1 प्लस एक्स, डेरिवेटिव लेंगे du ओवर dx, वो सीधा सीधा 1 आ जाएगा, 0 प्लस 1 1 होता है, दिस इम्प्लाइज दैट du बराबर है dx के। ओके, ऑल राइट, सो अब हमें यहाँ पे चूंकि न्यूमरेटर में x पड़ा हुआ है तो हमें यहाँ से x भी चाहिए होगा, x की जगह पर आप लिख सकते हैं u माइनस 1, दोनों तरफ से 1 माइनस करें तो u माइनस 1 बनता है। अब हम इसको जरा सेपरेट कर सकते हैं, ये x की जगह पर आ जाएगा u माइनस 1, बल्कि एक मिनट, एक बार इसको वैसे ही लिखें, x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स dx, नाउ इट कैन बी रिटन एज x की जगह पर u माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट u और उसके साथ में du। अब सेपरेट करें जरा, फ्रैक्शन है ना आपके पास, तो u ओवर स्क्वायर रूट u अलग आ जाएगा, -1 ओवर स्क्वायर रूट u सेपरेट हो गया। मजीद अब आप इनकी पावर्स को जरा अरेंज करें, क्योंकि डिनोमिनेटर में पावर है 1 ओवर 2, ऊपर है 1, तो ऊपर जाके ये भी 1 ओवर 2 बन जाएगी। बेसिक इंडिसेस के रूल यूज कर रहे हैं, पावर के लिए जो रूल इस्तेमाल होते हैं, और ये नीचे 1 ओवर 2 है, ऊपर जाकर ये -1 ओवर 2 बन जाएगी, दैट्स इट। अब इंटीग्रेशन का पावर रूल लगा दें, पावर में एक एक्सपोनेंट में ऐड करें, उसी से डिवाइड, इसी तरीके से यहाँ पर भी -1 ओवर 2 प्लस 1 और इसी से डिवाइड कर दें। अब 1 ओवर 2 में ऐड करेंगे तो ये 3 ओवर 2 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय अगेन 3 ओवर 2 और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी ऑफ कोर्स। अच्छा, 1 माइनस 1 ओवर 2 करेंगे तो ये 1/2 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय भी 1/2। ये 2 जो है ना नीचे वाला, ये ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगा जी 2/3 u पावर 3 ओवर 2 माइनस 2 टाइम्स u की पावर 1 ओवर 2 और ऑफ कोर्स साथ में इंटीग्रेशन का कांस्टेंट भी, और यही आंसर है। आखिरी काम ये करना है कि u की जगह दोबारा 1 प्लस एक्स लगा दें, तो फाइनली ये बन जाएगा 2/3 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर ऑफ 3 ओवर 2 -2 और 1 प्लस एक्स पावर 1/2 प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c। जी, दिस इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 है, थर्ड लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, x माइनस 1 ओवर एक्स पावर 5 का स्क्वायर रूट। अच्छा, इसमें ना डायरेक्टली आपने थोड़ा सा पहले, चूंकि ये सिंप्लीफाई हो सकता है, कैसे, डिनोमिनेटर देखें ज़रा, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ x मल्टीप्लाई एक्स पावर 4, लिखा जा सकता है ना, ये पावर 4 है, ऊपर स्क्वायर रूट है, तो पावर 2 जो है ना वो बाहर आ जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर एक्स स्क्वायर along with x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x dx। थोड़ा सा मजीद इसको रीअरेंज करते हैं, इंटीग्रेशन है 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब ये देखें x माइनस 1 ओवर एक्स है, इसको क्या ख्याल है, हम सेपरेट नहीं कर सकते डिनोमिनेटर्स को दोनों के साथ, x ओवर एक्स जो कि 1 बनेगा -1 ओवर एक्स। अब मेरे ख्याल में ये बिल्कुल क्लियर है, अब हम 1 माइनस 1 ओवर एक्स को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव साथ में पड़ा हुआ है बाहर। तो यू कैन स्टार्ट विद लेट u इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर एक्स, इट्स डेरिवेटिव विल बी देन 0 माइनस, ये देखें ना, ये x की पावर -1 है, चले मैं लिख देता हूँ, ये है 1 माइनस एक्स पावर -1। इस पर जब आप पावर रूल लगाएंगे, -1 शुरू में एक पावर कम की, ये आपके पास -2 बन गई, विच विल बी देन 1 ओवर एक्स स्क्वायर अल्टीमेटली, ठीक है। तो मजीद इसमें अब आप du बराबर आ जाएगा dx और उसके साथ में 1 ओवर एक्स स्क्वायर के, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 1 ओवर एक्स स्क्वायर और dx की जगह du और स्क्वायर रूट में u आ जाएगा। चलिए एक मरतबा हम पहले उसको लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट 1 माइनस 1 ओवर एक्स
1 ओवर एक्स स्केयर डी एक्स, इट इज इक्वल टू स्केयर रूट यू डी यू ओनली। अब स्केयर रूट की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, u की पावर 1 ओवर 2 डी यू। ये पावर रूल लगाएंगे इस पे। अब आप सिंपली एक ऐड करें एक्सपोनेंट में 1 ओवर 2 प्लस 1, इसी से डिवाइड भी कर दें 1 ओवर 2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट सी। तो हम इसको लिख सकते हैं u टू द पावर 3 ओवर 2 डिवाइडेड बाई 3 ओवर 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। मजीद आप 2/3 इसको लिख सकते हैं ना, डिनोमिनेटर में शिफ्ट करके, न्यूमिनेटर में सॉरी 2 को, और u की जगह पर उसकी वैल्यू लगाएं विच इज 1 माइनस 1 ओवर x स्केयर था। ये भी देखने वाली चीज़ है वैसे। ये आपके पास एक्स स्केयर माइनस, तो इसमें बेसिकली हमारे पास है 1 माइनस 1 ओवर एक्स ही है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 ओवर एक्स की पावर 3 ओवर 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। लीजिए जी, नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, बिल्कुल पिछले से मिलता जुलता है। इसमें मेरे ख्याल में हमको सिंप्लीफाई भी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसमें सब्सटीट्यूट करें u इज इक्वल टू 2 माइनस 1 ओवर एक्स। डेरिवेटिव क्या बनेगा, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। ये 2 का डेरिवेटिव होता है 0 और 1 ओवर एक्स का होता है माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो पिछला क्वेश्चन देख लें, सेम चीज़ थी। तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर। मजीद आप यहाँ से लिख सकते हैं डी यू इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स, and now you can substitute the values. Integration of 2 minus 1 over x, 1 over x square dx. It will be then integration of square root u du. Again u की square root u की exponential form होती है 1 over 2, पावर रूल लगाएंगे 1 over 2 plus 1, इसी से डिवाइड भी कर दें प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में हमने c ऐड किया था, ठीक है, ओके। सिंप्लीफाई करेंगे तो u रेज टू द पावर ऑफ 3 ओवर 2 डिवाइडेड बाय 3 ओवर 2 प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आ जाएगा, u की वैल्यू लगा दें विच इज 2 माइनस 1 ओवर एक्स। नाउ 2 माइनस 1 ओवर एक्स, साथ में 2 ओवर 3, सॉरी 1 नहीं है ये, 2 माइनस 1 ओवर एक्स, इट्स पावर 3 ओवर 2 प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c। लीजिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40 भी एग्जैक्टली सिमिलर है पिछले क्वेश्चन से जो हम करते आ रहे हैं अभी। इसमें आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है। तो थोड़ा सा क्लियर करने के लिए हम अपने गिवन फंक्शन को थोड़ा रीराइट करते हैं। तो अगर इस फंक्शन में स्क्वायर रूट के अंदर मैं सेपरेट करूं दोनों को, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर 1 बनेगा और 1 ओवर एक्स स्क्वायर साथ में, मेरे ख्याल में अब ज़्यादा क्लियर है। और अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेट से y ले लेते हैं इस मरतबा, 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो इट कैन बी नाउ रिटन एज 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर ऑफ -2। डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपके पास बन जाएगा 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस, फिर डेरिवेटिव का पावर रूल -2 शुरू में और नंबर से एक आप एक कम कर दें, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स पावर -3 विच इज अल्टीमेटली इक्वल टू 2 ओवर एक्स क्यूब। फर्दर डी वाई की अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास बन जाएगा 2 ओवर एक्स क्यूब डी एक्स। बट अगर आप अपने क्वेश्चन में देखें तो ये 1 ओवर एक्स क्यूब है, तो 2 को भी हमें इस तरफ लेके आना पड़ेगा। मज़ीद यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 ओवर 2 डी वाई इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स क्यूब डी एक्स। अब हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वैल्यूज को। तो गिवन इंटीग्रल को सबसे पहले लिख लें विच इज बेसिकली 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 ओवर एक्स क्यूब डी एक्स। 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह पर u, बल्कि इस मरतबा u नहीं है, y ले रहे हैं हम, यस y लिया हुआ था, और 1 ओवर एक्स क्यूब डी एक्स की जगह पर हाफ डी वाई आएगा, 1 ओवर 2 डी वाई। 1 ओवर 2 को बाहर लिख लें
इंटीग्रेट करना है हमें y की पावर 1/2 को, एंड ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू y पावर रूल लगाएंगे इंटीग्रेशन का। सो जस्ट टू ऐड 1 इन द एक्सपोनेंट और उसी से डिवाइड भी कर दें 1/2 + 1 प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लाजमी। मजीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा आपके पास 1/2 y पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। ये वाला 2 आपस में 2 से कैंसिल, y की वैल्यू लगा लें तो ये बनेगा 1/3। y की वैल्यू थी हमने जो एज्यूम की थी बेसिकली स्टार्ट में 1 - 1/x², इट्स पावर 3/2 प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c। ऑल राइट, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 40। मेरे ख्याल में काफ़ी है आज के इस लेक्चर के लिए, इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। इस लेक्चर में अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।